विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। रामायण में हनुमान जी का एक प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका जीतकर अयोध्या पधारे प्रभु रामचंद्र जी के साथ, और बहुत सारे उनके भी गुणगान लोगों ने गाए कि सच में हनुमान जी थे तब जाकर और प्रभु रामचंद्र जी सीता जी को लंका से वापस अयोध्या ला सके। हनुमान जी अपने माताजी अंजना के पास जब आए तब बड़े खुश थे कि मैं मेरी माँ को कहूँगा कि देखो देखो माँ, हमने कितना बड़ा पराक्रम किया, पूरी लंका को आग लगाकर, और वापिस जब मैं प्रभु रामचंद्र के पास आया, हम सब साथ में वापिस, और सीता मैया को लेने के लिए शोध तो हो गई लेकिन उनको लेने के लिए और हम वापिस लंका गए और हमने बड़ा युद्ध किया और हम सीता जी को छुड़ाकर बचाकर उनको सुखरूप वापिस हम अयोध्या लेकर आए। तो हनुमान जी को बड़ा अंदर से कब 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 इतना इतना इंतज़ार था, कब मैं अपनी सब घटना मेरी माँ को बताऊं। और जैसे अंजना सुंदरी यानी माता अंजना जैसे वहाँ पर आते हैं और दोनों का पुत्र और माँ का मिलन होता है, और तब हनुमान जी जो जो घटनाएं बनी वो सब घटना और अंजना माता जी को सुना रहे हैं। सुनाते 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 अचानक जब पता नहीं अंजना माता को क्या हुआ, और उस घटना को सुनते कि जब प्रभु रामचंद्र जी लंका में पधारे और लंका में आने के बाद उन्हें रावण का वध किया, रावण का वध किया। और ये सुनने के बाद अंजना सुंदरी के आंख में से पानी निकलने लगा, आंख में आंसू आए। हनुमान जी ने कहा कि मां, ऐसे क्या हो गया, मैंने ऐसे क्या कह दिया कि आपके आंख में आंसू आए। मां कुछ बोले उसके पहले मां के दोनों स्तनों में से और दूध की धारा उछल पड़ी, और दूध की धारा उछलकर सामने एक बहुत बड़ा चट्टान था, पत्थर था, और उस पत्थर के ऊपर जाकर वो दूध की धारा गिरी। और जैसे वो दूध की धारा उस पत्थर के ऊपर गिरी, जैसे ही वो दूध की धारा उस पत्थर के ऊपर गिरी और उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए, और दो टुकड़े होते इस मां अंजना ने अपने बेटे हनुमान जी से कहा कि बेटा, मैंने तुझे ऐसा दूध पिलायो, मैंने तुझे ऐसा दूध पिलायो, लेकिन तूने मेरी कुख लजायो। कि बेटा तूने क्या कर दिया कि मैंने तेरे को ऐसा दूध पिलाया था कि पाषाण के भी, पत्थर के भी तो टुकड़े हो जाए, और ऐसा मजबूत दूध मैंने तुझे बचपन में पिलाया था, और आज उसी दूध को पीने वाला तू, और तूने ये मेरी कुख तूने लजाई, तूने ये क्या कर दिया। अरे मां, मैंने क्या किया, मैं तो प्रभु के साथ में गया और हमने सबने मिलकर रावण को पराजित कर दिया। अरे नहीं, लेकिन जब तूने मेरा ऐसा दूध पिया है तो मुझे तुझे यही कहना था कि अगर ऐसा तू मेरा सुपुत्र होकर तूने मेरा दूध तूने पिया है और ऐसा मजबूत दूध तूने पिया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तेरे जैसा महाशक्तिशाली, ऐसा महाबलवान हनुमान तू होते हुए भी, और एक रावण को जीतने के लिए प्रभु रामचंद्र जी को जाना पड़ा। मुझे शर्म आती है कहने के लिए कि मैं तेरी मां हूं करके। मैं सभी माताओं से पूछना चाहता हूं, आपने अपने बेटों को कैसा दूध पिलाया? ये चारों तरफ जहां पर इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना व्यभिचार बढ़ गया है, तो भी किसी का खून उबलता क्यों नहीं है? क्यों किसी का अंदर का ये खून क्यों अंदर से जागृत नहीं हो रहा है? ये अंदर की सोई आत्मा क्यों झलकृत नहीं हो रही है? किसी को कुछ करने की तमन्ना क्यों नहीं हो रही है? किसी को कुछ आगे बढ़ने की भावना क्यों निर्माण नहीं हो रही है? सब तमाशा देख रहे हैं, चारों तरफ सब जगह पर हाहाकार मचा हुआ है, और तो भी किसी को ये नहीं लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे कुछ करना चाहिए। हमारी माताओं ने भी हमें ऐसा ही दूध पिलाया
लेकिन वो हमारी कमजोरी थी कि हमने अपनी माँ की कूक लजाने का काम हमने किया है। क्यों हम लोग सब ठंडे हैं, क्यों हम नर्वस हो जाते हैं, क्यों हम नेगेटिव विचार में चले जाते हैं। भाई ये हमारा काम है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा काम ही नहीं है। हम ऐसे इतने ठंडे क्यों, हमारे में वो गर्मी क्यों नहीं आ रही है। जो अंजना ने अपने बेटे को, हनुमान जी को ऐसा दूध पिलाया, मैं समझता हूं कि आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं, आज की जो मॉडर्न माताएं हैं, जो मॉडर्न है, मुझे तो शक हो रहा है कि अब वो जो पेप्सी पीने वाली, फैंटा पीने वाली, मिरिंडा पीने वाली, कोको कोला पीने वाली, आइसक्रीम खाने वाली, वो आज की माताएं, मॉडर्न लड़कियां दूध खुद भी नहीं पीती है तो अपने बच्चों को क्या पिलाएगी। आज की लड़कियों को, आज के जनरेशन को दूध भाता ही नहीं है। हम तो छोटे थे तो दूध तो क्या, दूध की मलाई भी हम छोड़ते नहीं थे, झगड़ते थे दूध की मलाई के लिए। और आजकल तो मलाई तो जाने दो, वो मलाई वाला दूध उसको भी छान कर वो दूध पिया जाता है। नहीं, मलाई नहीं भाती हमको, मलाई नहीं भाती है। उसमें बोरोमीटा डालो, क्या क्या डालो, अंदर हॉर्लिक्स डालो, तब जाकर बच्चे दूध पीते हैं। उनको स्वाद तो कैडबरी का, चॉकलेट का चाहिए। ये सब जो आदतें जो माताओं ने लगाई है ना, और इसीलिए आज कोई हनुमान आज दुनिया में देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो कोई शिवाजी, ना राणा प्रताप, ना झांसी, कोई देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यही है कि आज माताओं में ही दूध नहीं रहा तो अपने बच्चों को कहां से दूध पिलाएगी। एक डिलीवरी, दो डिलीवरी में तो बस टाइटा फिश फिश, अब नहीं, अब आगे कोई बच्चे नहीं। और पहले के जमाने में हमारे बाप दादा पूर्वज, पूरी टीम होती थी भाइयों बहनों की, और वो सब मैनेज करते थे, इतने मजबूत थे। उनका खाना पीना रहना सब कुछ एकदम व्यवस्थित था। आज तो कभी भी खाना, कुछ भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, पूरी लाइफस्टाइल हमने बिगाड़ दी है। और जब माँ बाप ही बिगड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों को कहां से फिर सुधारेंगे, वो बच्चे कहां से महान बनेंगे। वो मदाल शाह थी, मदाल शाह, जो अपने बच्चे को घोड़िए में सुलाते सुलाते कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा तेरा जन्म हुआ है शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार बनने के लिए हुआ है, इस विश्व का उद्धार करने के लिए हुआ है। हर माँ पहले के जमाने में अपने बच्चों को ऐसी लोरियां सुनाती थी। और आजकल तो माता खुद ही पिक्चर के गीत में पड़ी हुई है। माता खुद ही पिक्चरें देख रही है, बीभत्स गीत, बीभत्स पिक्चर, उद्भट वेश, यही सब देख रहे। तो बच्चे भी तो वही हो गए ना। बचपन से ही हम अपने बच्चों को, वो बच्चा रो रहा है, काम करने नहीं दे रहा है, तो मम्मी क्या करेंगी, उसके हाथ में एक मोबाइल थमा देगी, ले चुपचाप बैठ, ये मोबाइल से खेल। और वही बच्चा बड़ा होकर मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वापस वही माँ बाप फरियाद करते हैं, पूरा दिन देखो तब मोबाइल मोबाइल मोबाइल। लेकिन मोबाइल दिया किसने उसको हाथ में, मोबाइल दिया किसने? गलती तो हमारी है, माँ बाप की है, बड़ों की है। हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा, संस्कार में हमने कोई खामी रखी है, कचास रखी है, और इसीलिए तो ये हो रहा है। पहले के जमाने में देखना, कभी लड़ाई झगड़ा होता था ना, तो ऐसे कहावत, ऐसे वो पुकारते थे, हाँ, ऐसे डायलॉग्स बोलते थे, आ जाओ किसमें दम है, किसके माँ ने सवा सिर सुट फाकी है, आ जाओ मेरे सामने। ये पहले इस तरह से लड़ाई होती थी, ऐसे बोलते थे, किसकी माँ ने सवा शेर सूंठ फाकी है, यानी खाई है, सवा शेर सूंठ, हाँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद आगे पीछे में सूंठ और पिपरामुल का उपयोग किया जाता था। आजकल के सवा शेर तो जान दो, सवा चमची सूंठ भी कोई खाने को तैयार नहीं है। ये तो आज की जनरेशन हो चुकी है। और इसीलिए तो आज वो खुमारी नहीं रही, वो खुददारी नहीं रही, वो शूरवीरता नहीं रही, सब कुछ मर चुका है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, खोखला हो गया है। तन भी खोखला हो चुका है, ये मन भी खोखला हो चुका है, और हमारी आत्मा भी खोखली हो चुकी है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको मजबूत होना है, मजबूत। अगर हमें सच में अगर जिन शासन की सेवा करनी है, तो माँ बाप को भी मजबूत होना होगा,
और बच्चों को भी मजबूत होना होगा। एक छोटा सा लड़का आया हमारे पास और वंदन किया, वंदन कर कर बाजू में बैठे बैठे और ओघा से खेलने लगा। ये ओघा लेकर खेल रहा है। भाई क्या ओघा बहुत पसंद है क्या? तो ले ले, ओघा चाहिए? नहीं, ओघा तो बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मैं ओघा ले नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता बेटा तू? नहीं, मम्मा ने मना कर दिया है कि तेरे नसीब में ओघा नहीं है। किसने बोला? मम्मी ने बोला। हाँ, मम्मी ने बोला कि तेरे नसीब में ओघा नहीं है। मैंने क्यों? मम्मी ने कैसे बोला? पता नहीं, मम्मी ने बोला बेटा देख तेरे नसीब में ओघा नहीं है। तो मैंने फिर उस लड़के से पूछा तो भाई तेरे नसीब में ओघा नहीं तो फिर क्या है? मैं ऐसा बोलूं कि मुझे मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे नसीब में ओघा नहीं, तेरे नसीब में लव मैरिज लिखा है, लव मैरिज। अब ये माँ बाप बच्चों को अभी से लव मैरिज के संस्कार दे रहे हैं। खुद ने लव मैरिज किया तो बच्चों को भी लव मैरिज, ये क्या है? हमारे बच्चे आजकल ऐसे, वो घोड़िया में सूत बोल गए बेटा तारा माटे काली लावसो के धोली। अरे अभी से ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग। वो बच्चा छोटे थे तो हम भी छोटे थे ना, तो हम कहते थे ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जो बात थी वो आज तो रही नहीं है। आज तो भाई बहन का आज वो नाता ही खत्म हो चुका है। रक्षाबंधन के दिन सच बोलना, स्कूल और कॉलेज में जाने वाले कितने और रक्षाबंधन मनाने वाले कितने और वैलेंटाइन डे मनाने वाले लफड़े करने वाले कितने। वो रोज डे, हग डे, चॉकलेट डे, फलाना ढिकना डे, पुसना डे, कितने डे मना रहे और ये सब कुछ भ्रष्ट हो रहे। मन से आज हमारा युवा खत्म हो चुका है। मन से टोटली वो कैरेक्टर लेस बन चुका है। कुछ कैरेक्टर की तो बात करने की अब तो कुछ रहा ही नहीं है। हमारे बहुत साल पहले मैंने महाराष्ट्र में मैंने पोस्टर पढ़ा था कि एक फिल्म निकली थी महाराष्ट्र के अंदर 7च्या आत घरात, यानी कि लड़की ने 7 बजे के पहले घर में आ जाना चाहिए शाम को और रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो सबको आजादी चाहिए। रात को 12 बजे बर्थडे मनाने ले जाते, बर्थडे मनाने के लिए क्या रात को 12 बजे बर्थडे मनाते? ये नया कहां से लाए सब आप लोग? भाई पूरे दिन, दूसरे दिन सुबह से लगाकर शाम तक आपको जो एंजॉय करना है करो। रात को 12 बजे फटाके फोड़ने हैं, रात को 12 बजे केक काटना है, रात को 12 बजे और हैप्पी बर्थडे करना है और रात को 12 बजे उसको जितना उसका जन्म के जितने साल पूरे हुए उतने उनको बर्थडे बम्प मारने, बम्प लात मारनी, लात। ये कौन सा तरीका है आपका? ये क्या ये हमारा कल्चर है? ये हमारी संस्कृति है? अरे हमारा कल्चर तो कहता है कि तमसोमा ज्योतिर्गमयम, कि आपको अंधेरे से उजाले की ओर जाना चाहिए। जितने आपको बर्थडे के, समझो आज आपको 15 साल पूरे हुए तो 15 दीपक प्रगटाने चाहिए, 18 साल पूरे हुए 18 दीपक प्रगटाने चाहिए। जितने वर्ष आपको जन्मदिन के हुए और उतने दीपक प्रगटाने चाहिए। और या तो उल्टा हो रहा है, कैंडल ब्लो किया जाता है, कैंडल पहले लाइट करने का फिर उसको ब्लॉक करने का, उसको बुझा देने का। ये कौन सा? आपको जन्मदिन के दिन आप प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। ये पागलपन क्यों? और वो केक काटना पहले दिन, जन्मदिन के पहले दिन हाथ में नाइफ यानी कि छड़ी लेकर उसको काटना, ये किसने कहा आपको? पहले आप छोटे थे ना तब हम पेड़े, सबको पेड़े खिलाते थे, हम लड्डू खिलाते थे, ये मिठाई खिलाते थे। भाई उससे शरीर में भी एक ताकत आती है। ये मैदा का केक खा खाकर तो पूरा शरीर हमारा बिगड़ गया। ये फास्ट फूड खा खाकर तो मैदा, हर एक में मैदा आता है। और मैदे की चीज खाकर देखो, आज कोरोना में हर डॉक्टर बोलेंगे मैदा मत खाओ, बासी भोजन मत खाओ, आप ठंडा पीना मत पियो, आप कोई भी ठंडी चीज मत खाओ, गर्म चीज खाओ जिसमें तज हो, लविंग हो, जिसमें मसाले हो। ये सब चीजों से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हल्दर है, जीरा है वगैरह सब जो भी चीजें हमारे में, जो हमारे परिवारों के मजे। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सब कुछ भाता ही नहीं है। उसको तो जोमेटो में ऑर्डर करना है, होटल का खाना है, बॉटल पीनी है, नाचना है, झूमना है, गाना है पागलों की तरह। और ऐसे युवाओं को सुधारना बहुत आवश्यक हो चुका है। आज वर्जिन कितने बच्चे दुनिया के अंदर, वर्जिन आज कोई नहीं कह सकता है शादी ठोक करके मैं वर्जिन हूं करके,
क्योंकि आज शादी के पहले शादी हो चुकी होती है, लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में आ चुका। किसी ने विरोध नहीं किया कि ये सब क्या है, शादी के पहले कोई कैसे साथ में रह सकता है। प्री शूटिंग हो चुका है कि प्री मैरिज शूटिंग, शादी के पहले ही ऐसे ऐसे तस्वीरें खींची जाती है, ऐसे ऐसे वीडियोस बनते हैं और फिर शादी के दिन उसको लॉन्च किया जाता है। तो शादी के पहले आप कैसे एक दूसरे को हाथ लगा सकते, हक कर सकते, कुछ तो मर्यादा होती है कि नहीं? सब मर्यादा लोप हो चुकी है और इसीलिए तो आज वो वापिस हम सब शेर में से बकरी बन चुके हैं, मैं कर रहे हैं। और इसीलिए किसी में वो शूरवीरता नहीं है, किसी में वो ताकत नहीं बची है। पूरे संसार के उपभोग कर, संसार के सुखों का भोग कर 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 सब निर्वीर्य बन चुके हैं, अंदर में ताकत ही नहीं बची है। तो क्या वो खाक देश की सेवा करेंगे, खाक दिन शासन की सेवा करेंगे? नहीं, हम सभी को, यानी सभी को, चाहे आप जो भी मुझे सुन रहे, जैन हो अजैन हो, हम सभी को मजबूत बनने की आवश्यकता तो है। हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, कहाँ हमारी कमी है, इसको हम बराबर ढूंढो। हमारा युवा आज सच में खत्म हो चुका है। कौन बचाएगा फिर उन युवाओं को? हमारी युवतियां को कौन बचाएंगे? कौन? कपड़े देखो तो ऐसे विचित्र कपड़े पहनकर कभी कभी तो हमको शर्म आती है कि इनके सामने या फिर रोड के ऊपर हम कैसे चले हम लोग। हाँ, इधर फटे हुए इधर फटे हुए जीन्स कपड़े देखो तो इधर कट्स मारे हुए और पूछते भाई ऐसे फटे हुए कपड़े, साहब ये तो फैशन है। फैशन के नाम से आप ऐसे विभत्स कपड़े पहनते हैं, उद्भट वेश पहनते हैं, अभद्र वेश पहनते हैं। कितनों की नजर बिगड़ती है, कितनों के मन में वासना निर्माण होती है, उत्पन्न होती है। ये सब पाप के भागीदार आप लोग हो कि जो इस तरह से अपनी संस्कृति से आप लोग विश्वासघात कर रहे हो। मत करो, ऐसा मत करो, आप डूब जाएंगे और पूरी दुनिया डूब जाएगी, सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जितने भी आप मर्यादा में रह सकते हैं मर्यादा में रहो। इस शासन के लिए, भविष्य के लिए, हमारे इस एक नए युग के लिए आपको आपके विचारों के ऊपर संयम लाना होगा, आपके आचार और विचार को पवित्र रखना होगा। बस आप इंसान बनिए और इस जिन शासन के सच्चे सुभट बनिए। और इसी और भी इस विषय के ऊपर हम आगे सुनते जाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन करते जाएंगे और एक दिन हम भी एक महान महापुरुष हम भी बनेंगे और बनकर बताएंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मारा वाला वाला शमन भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। अलग निवासी पूज्य पिताश्री संघवी अनिल भाई अमीचंद भाई, पूज्य मातोश्री वीर बालाबेन, सुपुत्र मौलिक भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती हेमाली बेन, सुपौत्री माही एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। चमारा निवासी स्वर्गीय पूज्य पिताश्री इंद्रवदन भाई वाड़ीलाल जी शाह, स्वर्गीय मातोश्री शकुंतला बेन, सुपुत्र चिराग भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती अंकिता बेन, सुपौत्री रूथी एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।